नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र यात्राओं में से एक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर लेकर चलेंगे। हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी भवन पहुंचते हैं। मान्यता है कि माता रानी अपने भक्तों को स्वयं बुलाती है। जब माता का बुलावा आता है, तभी भक्त उनके दरबार तक पहुंच पाता है। यदि आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए संपूर्ण गाइड है। इसमें हम यात्रा के इतिहास, कटरा पहुंचने, यात्रा पर्ची, मार्ग, खर्च, रहने की व्यवस्था, भोजन, सुरक्षा और दर्शन की पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता वैष्णो देवी का इतिहास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त स्वरूप है। कहा जाता है कि माता ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में वर्षों तक तपस्या की थी। भैरवनाथ नामक तांत्रिक माता की शक्ति से प्रभावित होकर उनका पीछा करने लगा। माता ने पहले बाणगंगा, फिर अर्धकुंवारी और अंत में भवन की गुफा में शरण ली। जब भैरवनाथ ने माता को पकड़ने का प्रयास किया, तो माता ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ ने अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा मांगी। तब माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करेगा, उसे भैरव बाबा के दर्शन भी करने होंगे, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। यात्रा की शुरुआत कैसे करें? वैष्णो देवी यात्रा का आधार केंद्र कटरा शहर है। देश के किसी भी हिस्से से आप पहले जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा तक बस, टैक्सी और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले यात्रा पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची बिल्कुल मुफ्त होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यात्रा पर्ची के बिना भवन की ओर जाने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए सबसे पहले इसे बनवाना जरूरी है। कटरा से बाणगंगा। यात्रा की वास्तविक शुरुआत बाणगंगा से होती है। कटरा से बाणगंगा की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। मान्यता है कि माता ने अपने धनुष से बाण चलाकर यहां गंगा प्रवाहित की थी। कई श्रद्धालु यहां स्नान करके यात्रा शुरू करते हैं। चरण पादुका। बाणगंगा से आगे चरण पादुका आता है। मान्यता है कि यहां माता के चरणों के निशान मौजूद हैं। भक्त यहां रुककर माता के चरणों का दर्शन करते हैं। अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी वैष्णो देवी यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि माता ने यहां 9 महीने तक तपस्या की थी। इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। भक्त यहां दर्शन करके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिमकोटी। यात्रा के दौरान हिमकोटी एक सुंदर स्थान है। यहां से पहाड़ों और घाटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। आराम करने और भोजन की अच्छी व्यवस्था भी उपलब्ध है। भवन। करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद माता वैष्णो देवी भवन पहुंचते हैं। यही माता के दिव्य दरबार में 3 पिंडियों के रूप में माता विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों पिंडियों के दर्शन करना जीवन का महान सौभाग्य माना जाता है। दर्शन की प्रक्रिया। भवन पहुंचने के बाद सुरक्षा जांच होती है। मोबाइल, कैमरा और कई अन्य सामान जमा करवाने पड़ते हैं। इसके बाद कतार में लगकर माता के दर्शन किए जाते हैं। दर्शन के समय माता रानी का जयकारा वातावरण को भक्तिमय बना देता है। भैरव बाबा। भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। आज रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यात्रा के साधन। यदि आप पैदल नहीं चल सकते तो घोड़ा, पालकी, पिट्ठू और बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा भी समय समय पर उपलब्ध रहती है। यात्रा में खर्च। कटरा में होटल 800 रुपए से 3000 रुपए, भोजन 100 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन। घोड़ा दूरी के अनुसार, पालकी दूरी के अनुसार, हेलीकॉप्टर उपलब्ध। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा केवल एक धार्मिक तीर्थ नहीं है, बल्कि ये आस्था, विश्वास और चमत्कारों से जुड़ी एक ऐसी यात्रा है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कहा जाता है कि माता रानी अपने भक्तों को स्वयं बुलाती है।
आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि माता का बुलावा आया है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है। कई भक्त बताते हैं कि वर्षों तक योजना बनाने के बावजूद वे यात्रा नहीं कर पाए, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा अवसर बन गया कि बिना किसी कठिनाई के वे माता के दरबार पहुंच गए। इसी कारण कहा जाता है कि जब तक माता रानी की इच्छा न हो, तब तक कोई भी उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता। बाणगंगा का महत्व। जब माता वैष्णवी भैरवनाथ से बचते हुए त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तब उनके साथ हनुमान जी भी थे। रास्ते में हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया और धरती से जलधारा प्रकट हुई। यही स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों का विश्वास है कि इस पवित्र जल के दर्शन मात्र से मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। अर्धकुंवारी गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी। 9 महीने का समय किसी शिशु के गर्भ में रहने के बराबर माना जाता है। इसी कारण इस गुफा को गर्भजून कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस गुफा से निकलता है, उसका जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। कई श्रद्धालु इसे अपने जीवन का पुनर्जन्म मानते हैं। भवन की 3 पिंडियों का रहस्य। माता वैष्णो देवी भवन में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ 3 प्राकृतिक पिंडियां विराजमान हैं। पहली पिंडी महाकाली का प्रतीक है, दूसरी पिंडी महालक्ष्मी का स्वरूप है, तीसरी पिंडी महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती है। इन तीनों शक्तियों का संयुक्त रूप ही माता वैष्णो देवी कहलाता है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। रात की यात्रा का अनुभव। कई श्रद्धालु रात के समय यात्रा करना पसंद करते हैं। रात में पहाड़ों पर जगमगाती रोशनी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। चारों ओर जय माता दी के जयकारे सुनाई देते हैं। ठंडी हवाएं और भक्तिमय वातावरण मन को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। ऐसा लगता है मानो पूरा पर्वत माता की भक्ति में डूबा हुआ है। यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं। आज वैष्णो देवी यात्रा पहले की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक हो गई है। मार्ग में जगह जगह विश्राम स्थल बनाए गए हैं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। भोजनालय मौजूद है। चिकित्सा केंद्र उपलब्ध है। सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था की गई है। इस कारण बुजुर्ग और बच्चे भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। माता के दरबार का भावनात्मक अनुभव। जब कोई भक्त पहली बार भवन पहुंचता है, तो उसके मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न होती है। कई लोग माता के दरबार में पहुंचकर भावुक हो जाते हैं। कई श्रद्धालुओं की आंखों से स्वतः आंसू बहने लगते हैं। उनका मानना है कि ये माता की कृपा का अनुभव होता है। वर्षों की मनोकामना लेकर आने वाले भक्त जब माता के दर्शन करते हैं, तो उन्हें एक अलग ही संतोष प्राप्त होता है। भैरव बाबा की कथा। भैरवनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक था। वो माता की दिव्य शक्तियों से प्रभावित था, लेकिन उसने माता को पहचानने में भूल कर दी। जब माता ने उसका वध किया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि जो भक्त उनके दर्शन करेगा, वो भैरव बाबा के दर्शन भी करेगा। तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। नवरात्रि में वैष्णो देवी। नवरात्रि के दौरान वैष्णो देवी धाम की भव्यता देखने लायक होती है। पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठता है। विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में यात्रा का अनुभव अत्यंत दिव्य माना जाता है। यात्रा से मिलने वाली सीख। वैष्णो देवी यात्रा हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। ये यात्रा सिखाती है कि कठिन रास्तों से गुजर कर ही मंजिल प्राप्त होती है। ये यात्रा धैर्य सिखाती है। ये यात्रा विश्वास सिखाती है। ये यात्रा सकारात्मक सोच विकसित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये यात्रा हमें ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव सिखाती है। जीवन में धन, पद और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये विश्वास की यात्रा है। ये भक्ति की यात्रा है। ये माता रानी के चरणों में समर्पण की यात्रा है। यदि आपके मन में माता